ऐसे देश का संविधान लिखना जिसमें इतने सारे धर्म हों, इतनी सारी भाषाएं हों, इतनी संस्कृति, इतनी जात, इतनी विविधता, ऐसे देश का संविधान लिखना इतना आसान काम नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो जो अच्छा मिला वो सारा उन्होंने इस संविधान में डाला। और इतना शानदार संविधान बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है। मैं जितना इस संविधान को पढ़ता हूं, मुझे लगता है अगर हमारे देश का संविधान एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो हमारे देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना शानदार हमारे देश का संविधान है, इतना शानदार संविधान है। संविधान में लिखा है बराबरी का अधिकार होगा। अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता था और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता था तो क्या उनको बराबर की शिक्षा मिलती थी? नहीं मिलती थी। क्या बराबरी का अधिकार था? नहीं था। संविधान की नजर में एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है। संविधान के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं दोनों बच्चों के बीच में कोई फर्क नहीं कर सकता। अंबेडकर की इच्छा थी सभी गरीब को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे। भारत में जो भी बच्चा पैदा होगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। सम्मानित साथियों, आज 5 साल से बाबा साहब का एक सपना पूरा हुआ। भारत के अंदर कुछ लोगों को बिजली मिलती थी, कुछ लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, कुछ लोगों को पानी मिलता था, कुछ लोगों को पानी नहीं मिलता था। लेकिन अब भारत के अंदर सभी लोगों को सबसे सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली मिलती है। वहीं गरीबों को फ्री में बिजली मिलती है, अमीरों को सस्ती बिजली मिलती है, लेकिन बिजली सबको मिलती है। बराबरी का अधिकार दिया है बाबा साहब ने भारत को। हमारे संविधान में लिखा है जीने का अधिकार होगा। पहले गरीब लोगों के घर कोई बीमार होता था तो सरकारी अस्पताल में जाता था, सरकारी अस्पताल में इलाज का बुरा हाल था। आज भारत के सरकारी अस्पतालों में जैसा प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होता है वैसा सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है। लोगों को बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया। बाबा साहब ने यह भी अधिकार दिया था कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए सरकारी अस्पताल ले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा। बाबा साहब के लिए गरीबों का एक एक जान कीमती था। आप सब बच्चों की जान कीमती है, आप सबके माँ बाप की, आप सबके भाई बहन की जान कीमती है। बाबा साहब ने जीने का अधिकार दिया है। भारत के लोगों को संविधान में लिखा है गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर कैसे होगी? केवल मनवादियों के नारे लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। संविधान में लिखे अधिकारों के प्रयोग करने से गरीबी दूर होगी। एक एक गरीब मजदूर को, एक एक गरीब कर्मचारी को बाबा साहब ने तनख्वाह देने का अधिकार बनाया। गरीबी तब दूर होगी दोस्तों, भारत के अंदर इसी संविधान से राजनेता अगर अधिकार दिलाएं तो गरीबी दूर होगी। हमारे सामने बहुत अड़चने आई, जितनी भी अड़चने आई वो इसी वजह से आई क्योंकि भारत के अंदर पूरी तरह से संविधान लागू नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है अगर ये बाबा साहब का संविधान एक दिन के लिए अच्छे से लागू कर दिया जाए तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज हमें बेहद खुशी है, भारत देश के अंदर अब सभी लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं। अभी जो बच्चों को एक्सपीरियंस से पढ़ाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रोग्राम है, एक तरफ हम अपने संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम संविधान को महसूस करा रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितने भी टीचर्स ने, ऑफिसर्स ने, सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया है। इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए हम तहे दिल से सभी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आने वाले समय में पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ना क्या चाहिए। आप सब लोगों ने पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब को सम्मान दिया है, पूरे भारत के संविधान के अनुसार बाबा साहब अंबेडकर भारत के पिता हैं। ऐसे महापुरुष को बारंबार नमन करता हूं। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।